एक नौजवान अपने गांव से आईपीएस बनने के लिए दिल्ली निकलता है। दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी करता है। सिलेक्शन नहीं होता, उसके बावजूद भी आईपीएस ऑफिसर बन जाता है। आईपीएस ऑफिसर बनने के बाद उसकी ज़िंदगी में एक खूबसूरत दुल्हनिया आने वाली ही होती है कि ठीक उससे पहले इसकी ज़िंदगी में एक ऐसी घटना घटित हो जाती है, एक छोटी सी गलती से, कि इसकी ज़िंदगी से वो दुल्हनिया भी चली जाती है और इसकी आईपीएस की वर्दी भी चली जाती है। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा। उम्र 24 साल, नाम सुनील सांगला। कोटपुतली का रहने वाला ये युवा अपने गांव से 2020 में यूपीएससी की तैयारी के लिए निकलता है। तैयारी करता है, परीक्षा देता है, सिलेक्शन नहीं होता। उसके बावजूद ये अपने गांव में आईपीएस बनकर लौटता है। आईपीएस बनने से पहले ये उसकी पूरी तैयारी कर लेता है। तैयारी पढ़ाई की नहीं, बल्कि गांव वालों की नज़रों में आईपीएस दिखने की तैयारी। इसके लिए कड़ी मेहनत करता है, कोई गलती ना हो जाए, कोई शक ना कर बैठे, इसके सारे इंतजाम वो तय कर लेता है। सोशल मीडिया, ऑनलाइन का इस्तेमाल करके ये पुलिस की वर्दी मंगवाता है। जो भी बैच और बिल्ले वर्दी पर लगाए जाते हैं उनको भी ये मंगवा लेता है और पुलिस की वर्दी पहनकर अपने गांव में जाता है। गांव वाले इसका सम्मान करते हैं, गांव वाले इसका आदर करते हैं, सत्कार करते हैं और जो समाज के लोग होते हैं वो मंच पर बाकायदा इसे पुरस्कृत भी करते हैं। ये अपनी सफलता की कहानी सुनाता है, बताता है कि मैंने कितने घंटे पढ़ाई की, अपनी रैंक तक बताता है कि 263 मेरी रैंक आई और मैंने आईपीएस बनने के लिए क्या क्या किया। लेकिन किसी का भी दिमाग इस ओर नहीं जाता कि इसके बारे में और भी जाना जाए। वो इसलिए क्योंकि ये समय समय पर अपने कुछ ना कुछ सबूत सोशल मीडिया के माध्यम से अपने रिश्तेदारों, अपने गांव वालों के बीच पहुंचाता रहता है। फेसबुक पर पूरा अपडेट रहता है, क्या उसके जीवन में हुआ है, कहां उसका सम्मान हुआ है, उसने किसको सम्मान दिया है, बाकायदा सोशल मीडिया के माध्यम से डालता है। मुख्यमंत्री एक बड़ा पद होता है, किसी भी राज्य का मुखिया होता है। ये राजस्थान और हरियाणा के मुख्यमंत्री के जो लेटर पैड होते हैं उन पर शुभकामनाएं भी छपवा लेता है कि मुख्यमंत्री ने बाकायदा इसको सम्मानित किया है, आईपीएस बनने पर इसको शुभकामनाएं भेजी हैं। उनको भी ये फेसबुक के माध्यम से दिखाता है और जो गांव वाले, सोशल मीडिया पर जो जुड़े रहते हैं, आपस के रिश्तेदार, वो बाकायदा इसकी पोस्ट को देखते हैं और मान लेते हैं कि ये आईपीएस बन गया है। ये आईपीएस बनकर के जो पुलिस आरक्षक पद के जो अधिकारी होते हैं, जो ऑफिसर होते हैं, उनको भी सम्मान देते हुए, उनको भी पुरस्कृत करते हुए बाकायदा अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर करता है। पूरे गांव समाज में ये खबर फैल जाती है कि सुनील सांगला फलाने के परिवार से एक आईपीएस अधिकारी बन चुका है। गांव में आता है तो लोग पूछते हैं पोस्टिंग कहाँ है, तो मुंबई में ये अपनी बाकायदा पोस्टिंग बताता है, एक सीबीआई ऑफिसर के तौर पर। और जब ये तैयारी कर रहा होता है, जब युवा टकराते हैं कि कैसे आप बने, हमें क्या करना चाहिए, तो ये यहाँ तक बता देता है कि बीच में जो तैयारी में इसको समय लगा तो उसके दौरान इसने राजस्थान में जो है क्लर्क सेवा भी दी है, इसकी सरकारी नौकरी लग चुकी थी, ये भी ये बता देता है। जब रिश्तेदारी में खबर फैलती है कि फलाने का लड़का आईपीएस ऑफिसर बन गया है, सीबीआई ऑफिसर है, नियुक्ति मुंबई में है, तो इसकी सगाई तय हो जाती है। खूबसूरत लड़की मिलती है और बाकायदा ये बीच बीच में अन्य अन्य राज्यों में जाता रहता है। राज्यों में जब ये जाता है तो इसकी व्यवस्था भी बहुत बढ़िया तरीके से होती है, सर्किट हाउस बुक हो जाते हैं, बाकायदा ये अपना जलवा दिखाता रहता है। ऐसे ही जो अपने रिश्तेदारों के साथ जब शादी तय हो जाती है तो इसके साथ जो साला होता है और जो दोस्त यार होते हैं तो ये घूमने के लिए उदयपुर जाते हैं। उदयपुर जाते हैं तो वहां पर ये एक सर्किट हाउस बुक करते हैं। सर्किट हाउस में जो अपना परिचय देता है कि मैं कौन हूं, आईपीएस ऑफिसर बताता है, सीबीआई ऑफिसर बताता है, बाकायदा उसका बिल्ला भी इसने ऑनलाइन फर्जी बनवा रखा था, दिखाता है और सर्किट हाउस को बुक कर लेता है। जैसे ही सर्किट हाउस को बुक करता है तो वहां पर जो मैनेजर होता है, जो पूरी उसकी देखरेख करता है, उसे कुछ ना कुछ शक हो जाता है कि ये आईपीएस ऑफिसर नहीं है, ये उच्च अधिकारी नहीं है। इसी के चलते वो फ़ोन करता है डीएसपी को और वो कहता है कि साहब, सर्किट हाउस में एक ऐसे ऐसे सीबीआई ऑफिसर रुके हुए हैं, लेकिन मुझे कुछ शक है कि मामला गड़बड़ है। डीएसपी साहब वहाँ से कहते हैं कि ठीक से देख लो, तुमसे कुछ गलती ना हो जाए, सोच लो। बोले नहीं साहब, मैं देख चुका हूँ, इनका बातचीत करने का तरीका, इनके कपड़े पहनने का तरीका और इनके आने का तरीका जो सर्किट हाउस में है वो मुझे ठीक नहीं लगा।
क्योंकि ये तीनों लोग एक ऑटो से आते हैं सर्किट हाउस में। एक आईपीएस ऑफिसर ऑटो से आता है और उनके जो कपड़ों का रहन सहन है वो भी ठीक नहीं है। साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि जब मैंने इसे सल्यूट किया तो इस आईपीएस अधिकारी ने उल्टे हाथ से सैल्यूट किया। आप यहां पर आ जाइए और एक बार पूछताछ कर लीजिए। डीएसपी उदयपुर के एसपी को फोन करते हैं, बोले सर ऐसा ऐसा मामला है, एक व्यक्ति है सुनील सांगला और ये अपने आप को सीबीआई ऑफिसर बता रहे हैं मुंबई के, और वहां से फोन आया है कि मामला कुछ ना कुछ गड़बड़ है। एसपी साहब के संज्ञान में ये पूरा मामला आता है। एसपी साहब सर्किट हाउस पहुंचते हैं, उनसे बात करते हैं, और जब बात करते हैं तो अधिकारी उनसे पूछता है कि जो एसपी साहब है उदयपुर के, वो पूछते हैं कि किस बैच के हैं आप, वो बैच बता देता है। फिर ऐसे ही उनसे 1 2 3 कुछ भी जानकारी लेते हैं, और जानकारी जब लेते हैं और उस जानकारी को वो ट्रेनिंग सेंटर पर कंफर्म करते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि झूठ बोल रहा है, और उसके सामने आते हैं तो मुस्कुराने लगते हैं। जब मुस्कुराते हैं तो छोटे छोटे जो अधिकारी और भी होते हैं वो समझ नहीं पाते कि आखिर साहब मुस्कुरा क्यों रहे हैं। यह सूचना वो आईजी साहब को देते हैं, मुंबई भी कंफर्म कराते हैं जहां इसने सीबीआई ऑफिसर बता रखा था। आईजी साहब अपने लेवल पर पता करते हैं और पता चलता है कि यह डुप्लीकेट है, यह असली नहीं है। और इसी के इस पूरी जो कहानी, ये बातचीत चल रही है, जब ये खुलासा होता है, इसके साले साहब भी इसके साथ में होते हैं और उनके पैरों तले जमी खिसक जाती है कि हमारी बहन की शादी जिसके साथ हो रही थी वो तो फर्जी आईपीएस निकला। उदयपुर पुलिस इस तरीके से खुलासा करती है, थाने ले जाती है, पूछताछ करती है, और सुनील सांगला की जिंदगी में खूबसूरत दुल्हनियां आने से पहले चली जाती है। खुलासा हो जाता है, गांव वालों को भी पता चल जाता है। गांव वालों ने 1 आध 2 बार पूछा, शुरुआत में कोशिश की कि इसका जो लेटर है वो देखें, लेकिन जो इसने झांकीबाजी जमा रखी थी उसके बाद लोगों को लगा कि हाँ होगा, और किसी ने इतनी ज़्यादा पूछताछ नहीं की। इस पूरी कहानी को सुनने के बाद आप जो भी कहना चाहें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगली कहानी में फिर आपसे होगी मुलाकात। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।